हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में आक्रोश सीरीज की कॉमिक खून युद्ध का दूसरा भाग। मैं भी आपकी जीत की प्रार्थना करता हूं बाली, और अपने दर्शकों को ले चलता हूं थार की रणभूमि में, जहां राजा थारो के नेतृत्व में आ पहुंची है दुश्मन सेना। मारो मारो! थारो थारो की सेना ने भयानक आक्रमण किया। राजा थारो युद्ध जीतने को दृढ़ संकल्प लग रहा था। कुचल डालो दुश्मनों को! हा 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 हा! बाली ने गदोक हाथ में लेकर भयानक हुंकार भरी। राजा थारो, दुश्मन का वार देखे बिना इतना मत हंस कि बाद में रोना भी नसीब ना हो। क्राक! थार! साय! ताक! हा हा हा! राजा थारो, अपने ईश्वर को याद कर ले। गदोक पूरी तेजी के साथ नीचे आया, किंतु राजा थारो के सिर से न टकरा सका। टाक! रुक जा बाली, निर्दोषा का तूने बहुत रक्त बहा लिया। ये लंगड़ा कौन है जिसने बाली का बढ़ा हुआ हाथ रोक दिया? अपाहिज तो हूं, अपाहिज तो तू है ही। अब मरना भी चाहता है क्या? कौन है तू? तेरे सीने में वह कलेजा और शस्त्र में वह ताकत नहीं बाली जो अंगार का सीना भेद सके। अंबर इसी नाम से खून युद्ध में शामिल हुआ था। दोनों के शस्त्र टकरा गए। टाक! उफ! ये देख! बाली ने गदोक का वार अंबर की टांग पर किया। इस रणभूमि से अब तू अपने पांव पर चलकर नहीं जाएगा अंगार। आह! बाली ने अंबर को बैसाखी तक पहुंचने का समय नहीं दिया। बड़ा आया था अंगार बनकर मेरे दुश्मन थारों की हिमायत करने। हा 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 हा! आह! इस बार अंबर की तलवार से एक शक्ति निकलकर गदोक से टकरा गई। तेरी गदोक का अगला वार मैं अपने जिस्म पर साऊंगा बाली। बाली ने गदोक का प्रहार कर दिया। ताक! आह! बाली चौंक पड़ा। अरे ये क्या? मेरा गदोक मिट्टी के ढेर की तरह बिखर गया। और अब मिट्टी के ढेर की तरह बिखरने की बारी तेरी है बाली। बाली, पराजय और मृत्यु से पूर्व कैसा अनुभव हो रहा है? क्या आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करेंगे? कैसी पराजय, कैसी मृत्यु? दूर हटो! अरे मैं सैनिक नहीं, उद्घोषक हूं बाली। बाली, अब मैं तुझे और अवसर नहीं दे सकता। बाली की मृत्यु के साथ ही युद्ध समाप्त हुआ। अंगार, तुमने इस युद्ध में जिस बहादुरी एवं शौर्य का परिचय दिया वह काबिल तारीफ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया राजा थारो। जो काबिल तारीफ हो, मैंने तो केवल अपना फर्ज पूरा किया है। पूरे टारों में अंगार चर्चा का विषय बन गया। आक्रोश के बाद अब खून युद्ध में ये और रहस्यमय योद्धा शामिल हो गया है। अंगार, वाह अंगार, तुम में राजकुमार अंबर का रूप झलकता है। खून युद्ध रोमांचक दौर की ओर बढ़ रहा है। सम्राट ल्यूकोडर्मा विशाल सेना के साथ तेजी के साथ युद्धक की ओर बढ़ रहा था। युद्धक में खून युद्ध का विजेता ल्यूकोडर्मा होगा। इधर चोट्टा ने एक छोटे राज्य पर विजय पाली। मैं एक एक करके 2 राज्य और जीत लूंगा, और फिर देखना कि युद्धक में मेरा सामना किससे होगा। विजय के उन्माद से मदमस्त हुआ चोट्टे के हौसले बुलंद थे। अब कंटाक राज्य पर विजय हासिल करूंगा। खून युद्ध की आशंका से प्रत्येक सम्राट युद्ध की तैयारी किए बैठा था। चोट्टा, हमारे तिलिस्मी वारों से तुझे अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। सम्राट अजोग ने अपने रथ से अलग कर दिया उस विशालकाय अजगर के कंकाल को। कोंकर, जाओ, चबा जाओ चोट्टा सहित पूरी सेना को। कोंकर ने जोरदार सांस खींची। ओ ये क्या? ये तो हमें निगल जाएगा। यह देख चोट्टा ने तीव्र हुंकार भरी, और इसका पेट मैं अपने खंजरों से भर दूंगा सम्राट अजोग। मेरे किसी सैनिक के लिए इसके पेट में जगह बाकी ना बचेगी। सैकड़ों हजारों खंजर कोंकर के पेट में समा गए, और फिर सभी खंजर कोंकर के जिस्म के विभिन्न हिस्सों से बाहर फट गए। खच खच खच! ओह, कोंकर मर गया। सम्राट अजोग और चोट्टा की सेनाओं में जमकर युद्ध हुआ। मारो मारो! आ खचाक! ई! अपनी तलवार से संजोग चोट्टा का सामना न कर सका। हा 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 हा! सम्राट अजोग, अब तेरे जिस्म की नसों में बहते रक्त को आजाद हो जाना चाहिए। आ! ठीक तभी आकाश गड़गड़ा उठा। छल्ली के जीवित रहते तू ये राज्य नहीं जीत पाएगा चोट्टा। छल्ली, मेरे रास्ते की रुकावट मत बन, लौट जा। लौटना ही होता तो यहां कदापि ना आती चोट्टा। चोट्टा के जिस्म से खंजरों की बौछार फूट पड़ी। तो बस तेरा खेल खत्म करके ही सम्राट अजोग को मृत्यु के घाट उतारूंगा, और अपनी विजय पताका कंटाक पर फहराऊंगा। छल्ली ठठाकर हंस पड़ी। चोट्टा, मेरी तलवार से तेरा सामना प्रथम बार ही हो रहा है। फड़ाक! छल्ली ने चोट्टा के सैनिकों में तबाही मचा दी। विजय हमारी है। खून युद्ध के विजेता हम होंगे, हम सब। चोट्टा की आंखों में खून उतर आया था।
इस खंजर का वार कभी खाली नहीं गया छल्ली। छल्ली की समस्त चेष्टाओं पर पानी फिर गया। ओह, यह खंजर तो बड़ा चला आ रहा है। और आह! छल्ली मूर्छित होकर गिर पड़ी। हा 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 हा। छल्ली, मैंने तुझे मारा नहीं है, केवल परास्त किया है। हाँ, अगर तुम युद्ध तक आ पहुंची तो वहां मैं तुम्हारा फैसला अवश्य कर दूंगा। खून युद्ध से घबराकर सम्राट अशोक ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ महाबली चोट्टा। जा, प्राण बच गए तेरे। चोट्टा आगे बढ़ गया तो जल्दी करो, छल्ली को गहन चिकित्सा कक्ष में ले चलो, इसके प्राण बहुत कीमती हैं हम सबके लिए। खून युद्ध के दर्शकों में कौतूहल उत्पन्न हो रहा था। ओह, छल्ली न जाने अब युद्ध तक पहुंच पाएगी या नहीं। लगता है जैसे चोट्टा की टारों का सम्राट होगा। इधर चोट्टा ने तीसरे राज्य पर भी सफलतापूर्वक विजय प्राप्त कर ली। विजय विजय, हा हा हा। सफलता अब अधिक दूर नहीं है साथियों, आगे बढ़ो। युद्धक, और जहां सर्वप्रथम चोट्टा ही पहुंच सका था। युद्धक, खून युद्ध का विजेता मैं ही बनूंगा, क्योंकि युद्धक में दूर दूर तक कोई सेना दिखाई नहीं पड़ रही। इसी स्थल से होकर युद्धक के तिलिस्म में प्रवेश किया जाना था। अचानक साए साए की तीव्र ध्वनि के साथ चारों ओर धूल ही धूल छा गई। आह, धूल ही धूल, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, श्वास लेना भी कठिन हो रहा है। चोट्टा अनोखे रक्षा कवच में समा गया। खंजरों का रक्षा कवच से धूल भरी जबरदस्त आंधी से मेरी रक्षा करेगा। सैनिकों को लील गई वह धूल भरी आंधी। अचानक वह टीला हिला और ओह, मेरे सारे सैनिक मारे गए। पर अब मुझे उनकी जरूरत भी क्या है, मैं अकेला ही युद्धक के तिलिस्म में प्रवेश करूंगा। तभी रेत का सीना फाड़कर अचानक वह खौफनाक आकृति बाहर निकल आई। युद्धक के तिलिस्म की ओर मेरी इजाजत के बिना तूने कदम कैसे बढ़ा लिया चोट्टा? ओ ये क्या? चोट्टा पर झपट पड़ी मौत। गजोरा को शिकस्त दिए बिना तुम तिलिस्म में प्रवेश नहीं कर सकते। गजोरा? ओ, ये तो मुझ पर झपट रहा है। चोट्टा के हाथ में दो विशाल खंजर दिखाई पड़ने लगे। गजोरा, लक्ष्य की सभी बाधाओं को पार करने के बाद ही लक्ष्य तक पहुंचने का मजा है। गजोरा ने उसे अपने शिकंजे में जकड़ लिया। हा 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 हा। चोट्टा, बचने की कोई युक्ति हो तो उसका प्रयोग कर ले। उफ! चोट्टा ने खंजर गजोरा की पीठ पर दे मारा, लेकिन इन खंजरों का मेरे जिस्म पर कोई असर नहीं होगा चोट्टा। ओह, इस तरह तो ये मुझे खत्म कर देगा। गजोरा रेत में वापस समाने लगा। चोट्टा, भूमि के नीचे तू एक भी सांस न ले पाएगा। हा हा हा। नहीं, क्या मेरी सारी मेहनत इतनी आसानी से धूल में मिल जाएगी? उसी पल गजोरा को जकड़ लिया दो हाथों ने। नहीं गजोरा, उसे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। गजोरा को वापस ऊपर आने पर विवश कर देने वाले हाथ आक्रोश के थे। ये मददगार कौन है? ओह आक्रोश, अब इसके साथ साथ तू भी मरेगा। खून युद्ध में हिस्सा लेने वाले प्रत्येक योद्धा से अपना कफन बांधकर ही निकला है। गुरु थालो के शिष्य ने अपनी तलवार का भरपूर वार किया उस पर। तड़प कर गजोरा ने चोट्टा को स्वतंत्र कर दिया। खच, और फिर खचाक। आक्रोश की दिव्य शक्ति धारक तलवार ने छीन लिया गजोरा से उसके प्राण। उठ जाओ चोट्टा, गजोरा की ओर से अब तुम्हें कोई खतरा नहीं। कौन हो तुम? आक्रोश, क्या तुम्हें खून युद्ध में शामिल समझूं? मेरा उद्देश्य खून युद्ध के योद्धाओं को युद्धक के तिलिस्म में प्रवेश कर मरजीवनी प्राप्त करने से रोकना है, और मैंने तुम्हें इसलिए बचाया ताकि तुम एक बेबस मौत न मारे जाओ। मुट्ठी मेरे हाथों से मारा जा चुका है छोटा, और अगर तुमने मरजीवनी प्राप्त करने का अपना फैसला नहीं बदला तो बचोगे तुम भी नहीं। युद्ध तक पहुंचने के बाद चोट्टा खाली हाथ टारो नहीं पहुंचेगा। ओह, इसका मतलब तुम सचमुच सिर पर कफन बांध चुके हो। आक्रोश ने खंजरों की वर्षा को ढाल पर रोका। टक टक टक। कफन तुम्हें टारों से ही बांध कर निकला था आक्रोश, लेकिन अपना नहीं, अपने दुश्मनों का। टक टक। आक्रोश ने ढाल का भरपूर वार उस पर कर दिया। द्रुत वेग से दोनों खंजर घुमाता हुआ चोट्टा पुनः आगे बढ़ा। आक्रोश ने ढाल का एक और इस्तेमाल ढूंढ लिया। ये रेत तुझे आगे बढ़ने से रोकेगी। ठीक इसी पल एक ओर से तीव्र शोर उभरा। ठहरो ठहरो, चोट्टा मेरा शिकार है। ओह छल्ली, बड़ी मुश्किल से चोट्टा ने अपने नेत्र खोले। छल्ली आ गई है चोट्टा, अब तू मेरा फैसला कर दे। आक्रोश का ध्यान बट गया था। क्रोध से पागल हो गए चोट्टा ने भयानक अटास लगाते हुए आक्रोश पर वार कर दिया। अब तुम सबका फैसला ही कर दूंगा मैं। यहां मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ सकता छल्ली। इरादा छल्ली का भी यही है चोट्टा। चोट्टा का रक्षा कवच टूटकर गिर गया। तब छल्ली ने एक ही बार में चोट्टा की गर्दन उड़ा दी। खचाक! खून युद्ध का एक और शैतान समाप्त हो गया। छल्ली आक्रोश की ओर मुड़ी। तुम कौन हो? तुम तो खून युद्ध में शामिल नहीं थे। अवश्य नहीं था, किंतु मेरा उद्देश्य भी मरजीवनी प्राप्त करना है। मैं अपने मित्र को टारो का सम्राट घोषित करूंगा। छल्ली की आंखों में अंगारे धधकने लगे।
तारों का सम्राट एक ही शख्स बनेगा आक्रोश, केवल एक ही शख्स। इससे पहले कि छल्ली उसका नाम बता पाती, उत्तर की ओर से धूल का बवंडर उठ खड़ा हुआ। आह, लगता है खून युद्ध का एक और युद्धक युद्ध का पहुंचा है। देखो छल्ली, हम दोनों का उद्देश्य एक है। हम दोनों किसी और को तारों का सम्राट घोषित करवाने के लिए खून युद्ध में शामिल हुए हैं। अतः हम अपना फैसला बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें युद्ध तक पहुंचने वाले शत्रु को रोकना चाहिए। आक्रोश, चूंकि मेरी तरह खून युद्ध तुम भी अपने लिए नहीं लड़ रहे, इसलिए मुझे तुम्हारी बात स्वीकार है। वह रहस्यमय योद्धा युद्धक में आ पहुंचा। जल्लाद के रास्ते से हट जाओ मूर्खों, युद्धक के तिलिस्म में जल्लाद ही प्रवेश करेगा। युद्धक के तिलिस्म में प्रवेश तो दूर, उस ओर कदम भी बढ़ाने वाले कि पांव काट देगी छल्ली। यह आगे बढ़ने से रुकेगा नहीं। पर्वत की तरह अडिग खड़ी हो गई छल्ली के लिए आक्रोश दूर जा पड़ा। बचो छल्ली, ये तूफान ऐसे नहीं रुकेगा। जल्लाद खून युद्ध का विजेता, तारों का सम्राट, हा 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 हा। छल्ली की तलवार से विद्युत किरण फूट पड़ी। जल्लाद, बहुत भयानक मृत्यु होगी तेरी। जल्लाद ने छल्ली के वार को रोक लिया। तश्तरियों के खिलाड़ी ने तश्तरियां उस पर फेंक मारी। उसे तिलिस्म में प्रवेश करने से रोकना होगा। टनाक! तुम्हारा कोई भी वार जल्लाद पर नहीं चलेगा बच्चों। केवल जल्लाद ही मरजीवनी प्राप्त करेगा, शेष सबको मौत मिलेगी। पुनः जल्लाद की राह रोक ली गई। रुक जा जल्लाद, अंगार के जीवित रहते तू मरजीवनी तक नहीं पहुंच पाएगा। रास्ते से हट जा मूर्ख, क्यों अपनी जान का दुश्मन बन रहा है। दोनों की तलवारें विद्युत की तरह टकरा गई। अंबर, जल्लाद के अश्व ने अंबर के अश्व पर वार कर दिया। ठाक! अंगार! आक्रोश, उस मरजीवनी प्राप्त करने से रोकना होगा। जाओ आक्रोश, रोको उसे। वह मरजीवनी प्राप्त नहीं कर सकेगा अंगार। छल्ली, तुम अंगार को देखो, हम उसे मरजीवनी प्राप्त नहीं करने देंगे। आक्रोश ने विद्युत को जल्लाद के पीछे दौड़ा दिया। मुझे मेरी बैसाखी निकाल दो छल्ली। इधर आक्रोश जल्लाद के निकट बढ़ रहा था। जल्लाद, तारों की प्रजा के भाग्य का फैसला मरजीवनी ही करेगी, इसलिए आक्रोश मरजीवनी तेरे जैसे शैतान के हाथ नहीं लगने देगा। जल्लाद ने भी उतनी ही फुर्ती के साथ वार किया। मैं तेरा सारा आक्रोश ठंडा कर दूंगा आक्रोश। इसी के साथ आक्रोश को एक बेहद तीव्र झटका लगा और वह विद्युत सहित दूर जा पड़ा। जल्लाद अपना मौत का रथ दौड़ता उसकी ओर बढ़ा। जल्लाद ने आक्रोश को कुचल डालने में कोई कसर न छोड़ी थी। उफ! यह देख अंबर का मस्तिष्क तीव्रता के साथ चलने लगा। ओह, सम्राट ल्यूकोडर्मा ने वह मुद्रिका युद्धक में पहनने को कहा था। छल्ली भी आक्रोश की मदद के लिए आगे बढ़ गई थी और अंबर ने वह मुद्रिका बाहर निकाल ली। अवश्य इस मुद्रिका की शक्ति से मैं खून युद्ध जीत सकूंगा। अंबर एक चक्रव्यूह में फंसने जा रहा था। यह मुद्रिका किस प्रकार से खून युद्ध में मेरी मदद करेगी? फिर अंबर की आंखों में अचानक शोले बरसने लगे। आक्रोश, मैं आ रहा हूं आक्रोश! इसके बाद वह अपने अश्व की ओर बढ़ा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आक्रोश सीरीज की कॉमिक खून युद्ध के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।